Now let us see the next numerical कि क्वेश्चन है बच्चों, जो नोट्स में न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उसके अलावा, है ना। तो टू कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन है, टू कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम वी यूज टू रेज ऑफ लाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं हम सब, दो लाइट रेज यूज करते हैं। ठीक, which are so chosen that it is easy to determine their directions after reflection from the mirror। ठीक, मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। चूज दीज टू रेज एंड बच्चों इस लाइन का कोई मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या है, दो लाइट रेज यूज की जाती है। ठीक, अब फिर से वही कह रहा है, ये बस केवल क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए 2015 में आया है क्वेश्चन ये। ठीक, हाँ, चूज दीज टू रेज एंड स्टेट द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। ठीक, तो ये हो गया। यूज दीज टू रेज टू फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और कौन सी चीज है, कॉनकेव मिरर। बच्चों अब ये देखिए, इस बोर्ड में क्वेश्चन आया है तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज सुनिए, लैंग्वेज बढ़ा दिया कि आपको थोड़ा सा डर लगे और कंफ्यूजन हो। सिंपल सा क्या निकालना है, वी निकालना है, इमेज कहां बनी और इमेज डायग्राम बनाना है आपको। क्लियर? अब आप ये है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो सोच सकते हो कैसे रे डायग्राम बनेगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, कहां पे होगी, बिटवीन एफ एंड सी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है ना, बिटवीन एफ एंड सी। तो ये क्या है, रे डायग्राम आपका कैसा बनेगा जी, दिस विल बी द कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज द पोल। अब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज द पोल। अब यहां पे हम कर देते हैं, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये C जो होता है F का डबल होता है। ठीक, हमने आप क्या स्केल से मेजर करके बना सकते हो। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर इसके बीच में होगा। आप स्केल से मेजर करके बनाओगे तो यहां पे क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक, तो ये क्या हुआ, दिस F is 10 सेंटीमीटर एंड 2F is 20 सेंटीमीटर। तो अब यहां अब क्या है, कौन कौन सी रेज जाएंगी, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर इट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, और सेकंड रे कहां से पास कराना चाह रहे हो, देखिए सेकंड रे आप चाहे यहां से पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराइए, चाहे थ्रू द फोकस करा दीजिए। थ्रू द फोकस हम पास करा देते हैं जी, थ्रू द फोकस पास करा देते हैं, देन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड यू कैन से द फाइनल इमेज विल बी बियॉन्ड सी। तो इमेज विल बी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई जी, इमेज विल बी, बताइए आप, इमेज की पोजीशन क्या हुई, इमेज ठीक बियॉन्ड सी, पहली चीज बियॉन्ड सी। दूसरी चीज वर्चुअल बन रही है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। सो रियल, वर्चुअल केवल एक कंडीशन में बनती है, कब, F और P के बीच में। ये बच्चों आप सभी रट लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, बियॉन्ड सी, ये रियल
और फिर इन्वर्टेड और इनलार्ज। ठीक, ये चीज हो गई। अब बच्चों ये क्या है कि आप यहाँ तो क्या है, आप स्केल से मेजर करके भी बता सकते हो कि लगभग कितनी डिस्टेंस रहेगी। 1-2 सेंटीमीटर का इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस अगर रहेंगी तब तो बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। अब ये है बाय फॉर्मूला, हम क्या है v की वैल्यू भी निकाल देते हैं। तो सिंस यू नो मिरर फॉर्मूला क्या होता है जी, बताओ मिरर फॉर्मूला क्या है, बोलो। 1/f equals to 1/v plus 1/v. 1/f equals to 1/v plus 1/u, ये चीज है मिरर फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है कि नेगेटिव, नेगेटिव। और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव कॉनकेव है। ठीक, तो ये आप फिर से रिवाइज कीजिए, है ना। तो अब क्या है, यहां से हो गया जी सारी वैल्यू। अब देखिए कि 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी है, -1/10। फिर u के स्थान पे पहले तो माइनस लगा है, फिर से 1/-15। ठीक, तो कितना हो गया जी, 1/v विल बी इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, वेरी गुड, 30। और ये माइनस प्लस हो गया, इधर -3 और इधर +2, सो यू गेट -1/30। देन image will be equals to image distance will be -30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई फॉरन में आया था 2015 में ही। सुनिए क्वेश्चन क्या है। ठीक, ए स्टूडेंट हैज फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइड स्क्रीन यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। सिंपल सी बात है, कोई भी स्क्रीन लिए उसके ऊपर क्या है, कैंडल से उस कैंडल की इमेज उसने फोकस कर दी। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पे कहा गया कि द सिचुएशन इज एज गिवन बिलो। ठीक, तो अब क्या है, लेंथ ऑफ द फ्लेम, लेंथ ऑफ फ्लेम क्या है, फ्लेम इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं पहले ये जरूर लिखिए, मेंशन कीजिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है फोकल लेंथ कितनी है जी, फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर इज, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द मिरर क्या मतलब बना, u। ठीक है, दैट इज u इक्वल्स टू, बोलो इधर, u इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। If the flame is perpendicular to the principal axis of the mirror, then calculate the following. First है distance of image from the mirror, क्या निकालना है जी, फर्स्ट distance of image from the mirror मतलब क्या हुआ, v। Second, length of the image, second length of इमेज। मतलब बच्चों ये है, लेंथ ऑफ फ्लेम की बात करें तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दे, और लेंथ ऑफ इमेज का मतलब हाइट ऑफ इमेज।
या साइज ऑफ इमेज कह सकते हैं। ठीक, अब सिंपल सा आप क्या है कर सकते हैं। और कुछ नहीं पूछा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द, हाँ ये उसने डाटा दिया, ये पूछ लिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड फ्लेम इज रिड्यूस्ड। बच्चों एक चीज है, दो लैंग्वेज यूज की जाती है, रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर या रिड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन एग्जाम में पूछते हैं। रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर मतलब कि इमेज जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 18 सेंटीमीटर था पहले, वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर पे लाके रख दिया। और रिड्यूस्ड बाय 10 सेंटीमीटर मतलब कि 18 में से 10 और घटा दिया, मतलब कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है? ठीक, अब हम बात करते हैं क्या, कहा जाए, हाँ, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन रिड्यूस्ड टू, यहां पे रिड्यूस्ड टू की बात कर रहे हैं। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, ड्रा द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसके लिए ये थर्ड है, इसके लिए रे डायग्राम बनाना है, आपको स्क्रीन पे कर देंगे तो क्या होगा। क्लियर बच्चों? तो अब पहली बात कि लेंथ ऑफ फ्लेम ये है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी, तो इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है जी बताओ? व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? सबसे पहले सुनिए ना, सबसे पहले क्या है, साइन कन्वेंशन यूज करोगे। चल खड़ा हो जा, बोल साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे इसके लिए? ये तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, निगेटिव। ठीक, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव रखी जाती है। तो अब क्या है, मिरर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है जी बताओ? बोल, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सारी वैल्यूज रख दिए और फिर यहां से 1 बाय वी की वैल्यू निकल गई जी, 1 बाय F माइनस 1 बाय U। तो यहां से क्या हो जाएगा, कितना है, -12 सेंटीमीटर, तो माइनस से ऊपर लग गया, और फिर माइनस 18 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। तो 12 और 18 का एलसीएम, अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 से ही सीधा चला जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा 36, तो 6 दूनी 12 या 36, मतलब 6 2 जा एंड 3 जा, दैट इज 36। एलसीएम आ गया जी 36, और फिर अब 12 है तो यहाँ 3 बचा, है ना, 12 निकाल देंगे, 6 2 जा 12 निकाल दिए, 3 बचा, तो यहाँ ऊपर क्या है, -3 आ गया। इधर 18 है तो 6 3 जा 18 हट गया, तो क्या बचा 2, तो यहाँ पे +2, दैट बिकम्स -1 बाय 36। सो यू कैन से V विल बी इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद, क्योंकि आपको मैग्निफिकेशन पता है क्या होता है, सिंस यू नो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V अपॉन U होता है। ठीक, अब यहां पे क्या है, दैट इज आल्सो इक्वल टू HI अपॉन HO। तो HI की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, HI विल बी इक्वल टू क्या होगा, -V की वैल्यू -V अपॉन U इंटू HO। तो बता दीजिए कितना होगा, HI विल बी इक्वल टू माइनस, फिर V की वैल्यू
-36 और u की वैल्यू -18 इंटू HO की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? दैट विल बी -3 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? माइनस साइन क्या शो करता है कि द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया जी। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 10 सेंटीमीटर, देन रे डायग्राम बनाना है आपको। मतलब 18 की बजाय 10 सेंटीमीटर कर दिया गया और फोकल लेंथ कितनी है? -12। तो सीधी सी बात है कि आप रे डायग्राम बनाने के लिए ये पाले कौन के मिरर बना लिए जी, और फिर दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकल लेंथ हो गई, हम कर रहे हैं, ये फोकस हो गया, और ये फोकस के बाद ये सी है ना। ये सब तो आपको पता है ना कि सी जो होता है फोकस का डबल होता है। अब क्योंकि फोकल लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये बिटवीन एफ एंड पी, ठीक। तो क्या होगा? फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकेंड रे, ठीक है, ये इधर से आती हुई अपीयर होगी। सेकेंड रे ये जी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, पोल पे गई, और ये क्या है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही रिफ्लेक्शन बनाएगी, और नतीजा क्या है? That will cause the image in this situation. Image will be, क्या होगा? Image will be in this way. Clear? ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है और अक्सर आता है, ध्यान रखिए। और न्यूमेरिकल्स भी देखिए, मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि an object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है जी? 60 सेंटीमीटर, ठीक। फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस या मिरर है? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो बच्चों ये चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। अब यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। फर्स्ट कह रहा है कि v की वैल्यू निकालिए, सीधे कर सकता था पर इसने लंबे तरीके से बोला कि यूज द लेंस फॉर्मूला। कुछ बेवकूफ ऐसे भी हो सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला यूज कर देंगे इसमें, है ना। तो इसलिए यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। सेकेंड, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसकी? ऑफ इमेज। आपको 4 ही पता है, ठीक है। इसने भी कहा 4 ही बताइएगा, 6 मत बताइएगा, ठीक। ड्रा द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको थर्ड क्या? रे डायग्राम। हाँ, ठीक है। जितने भी नंबर क्या है आप सुनिए ना। हो गया जी। अब करना क्या है? सबसे पहली बात v निकालिए। v के बेसिस पे आप बता सकते हो, ठीक। v क्या हुआ जी? लेंस फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u। एक प्लस में होगा ना सर? लेंस फॉर्मूला है। हाँ, लेंस फॉर्मूला, इसीलिए
बेटा इसमें कंफ्यूजन मत करो, ठीक। माइनस, लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है, ठीक। अब करना क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, सिंपल सी बात, 1/v विल बी इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। पर बच्चों सबसे पहला स्टेप तो हमने छोड़ दिया, क्या करना था, साइन कन्वेंशन। u की वैल्यू हमेशा माइनस में और f की वैल्यू क्योंकि कॉनकेव है तो f की वैल्यू माइनस। तो अब बच्चों यहां पे हम क्या है, पूरी वैल्यूज पुट कर दिए, -30 और फिर -1/60, ठीक। ये देखिए ये साइन चेंज हुआ, अब यहाँ पे इसका 60 का ही माइनस साइन हमने ऊपर लगा दिया है। अब 60 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 ही, तो हमने कर दिया जी 1/v इक्वल टू, ये 60 तो नीचे आ गया जी, और यहाँ पे -2 और फिर यहाँ पे -1, दैट बिकम्स 3/60। सो यू कैन से v विल बी इक्वल टू ये -20 सेंटीमीटर, मतलब 320 जा, ठीक, आ गया जी -20 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, ये तो आ गया, मतलब ये आ गया। अब देखिए इमेज कहां बनी, उसी साइड में, ठीक। अब ये है, पहले तो रे डायग्राम बना के देखिए क्या बनता है आपका बना हुआ कॉनकेव लेंस के लिए। बच्चों ध्यान दीजिए, पहले रे डायग्राम बनाओगे फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, ठीक है, नहीं तो क्या है, केवल इमेज डिस्टेंस के बेसिस पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। पहले देखिए ये आ गया जी। अब इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए हमने कॉनकेव लेंस लिया जी। अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, ये फोकल लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू, फोकल लेंथ थोड़ा इधर रखते हैं, है ना, ये फोकस हो गया जी, और ये 30 सेंटीमीटर, और ये क्या है, इसका डबल 60 सेंटीमीटर, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है, सीधा सा आप अपना रूल अप्लाई करके देखिए। अगर बच्चों थोड़ा सा मैं बताऊं, रे डायग्राम बिना बनाए कल थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई देखिए f के डबल पे रखा हुआ है, सीधा सीधा कौन के मिरर वाली चीजों की कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, पर अभी देखिएगा क्या निकलता है, ठीक है। बहुत रेयर पूछा जाता, पाला क्या है, ये थोड़ा सा इमेज छोटा कर, ऑब्जेक्ट छोटा कर रहे हैं। फर्स्ट रे कहां जाएगी जी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। यहां इसके मिडिल से ही हम शो करेंगे रिफ्लेक्शन, क्या रिफ्लेक्शन कहां जाएगा। अब क्या है, यहां तक गया, अब किधर जाएगी लाइट रे, वापस, हाँ वापस आएगी, सोचिए क्या जाएगी, एफ से क्रॉस होगी, एफ से क्रॉस होगी, इधर जाएगी कि इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, नो सर, इधर जाएगी, बच्चों सुनिए इधर, ये यही मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम देखते हैं ना स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। यहां क्या है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या है, लाइट रे अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस एंड इट विल गो इन दिस वे, ठीक। सेकेंड लाइट रे दैट विल पास थ्रू द फोकस, यू कैन से थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास होगी, तो देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस सिचुएशन between F and O. Clear? Image will be formed between F and O. मतलब सीधी सी बात है, फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू जो है V की वैल्यू 30 से
कम ही है। कितनी 30 से कम निकल रही है? 20। इज इट क्लियर? क्लियरली V is less than F. Is that clear? ठीक, माइनस साइन नहीं, हम काउंट करेंगे मैग्नीट्यूड, मतलब V जो है ये। और दूसरी बात कहते हैं, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे जी। ये रियल इमेज है कि वर्चुअल? ये दिस इज ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन। यहाँ डॉटेड बनाना चाहिए था हमें। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या आएंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या आई जी? वर्चुअल, फिर डायरेक्ट और डिमिनिश्ड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड, और बिटवीन F एंड P। O P तो उसमें होता मिरर में, बिटवीन F एंड O। ठीक है, हो गया बच्चों? समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके, थैंक यू।